राना साहब, गुफ्तगू आपने ख्वाजा आसिफ साहब की भी सुनी, कस्टोडियन ऑफ द हाउस के तौर पे अयाज सादिक साहब की सुनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पीटीआई की। क्या निचोड़ निकालते हैं इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासिर साहब, ये जो भाई रेडी वाला घर है ना, ये गेट के साथ, अगर आज जाके ये वीडियो दिखा के रात वाले वाक़या उनको ही पता है। अगर आप उससे पूछते कि अयाज सादिक साहब ने, स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने ये बात कही है, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है, नवीद कमर साहब ने ये बात की है, फ़लाँ बंदे ने ये बात की है, तो आप क्या नतीजा निकालते? तो वो 1 मिनट से पहले नतीजा निकाल देता, इसलिए कि आज की सारी गुफ्तगू का, रात की सारी कार्रवाई इस पाकिस्तान के छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक सब ने देखी। रात जिसने टीवी लगाया उसे टीवी में यही नजर आया, जिसने मोबाइल पकड़कर सोशल मीडिया देखना शुरू किया उसको यही नजर आया, जिसने किसी महफिल में जाकर कोई बात की उसे यही पैगाम मिला। अब बात बड़ी सिंपल सी है। कल टीवी पर चलना शुरू हुआ पार्लियामेंट के इजलास के फौरी बाद के फला गिरफ्तारियां होगी। उसी वक्त में या उससे कुछ टाइम पहले या बाद एक इजलास था जिसमें शाया था, खाना भी दिया गया। उसके बाद तमाम के तमाम अरकान असम्बली, हुकूमत के तमाम ज़िम्मेदारान, कोई ऐसे शहर में नहीं था जहां पर केबल नेटवर्क का मसला हो, जहां वह टीवी की तार ना हो, जहां पर उनके मोबाइल पे नेट ना चल रहा हो, जहां पर उन्हें दुनिया से बिल्कुल बेखबरी हो। वो सब कहाँ थे? इस्लामाबाद में, जहां हर चीज नजर आ रही थी, जहां एक एक लम्हे की खबर आ रही थी, जहां उन्हें पता चल रहा था कि जनाब वो पार्लियामेंट हाउस जिसके ऊपर कपड़े लटकाने पर, जिसके बाहर एहतजाज करने पर इमरान खान पर पर्चा हुआ था, इमरान खान पर FIR दर्ज हुई थी, ताहिरुल कादरी पर FIR दर्ज हुई थी, जिस पर आपने कहा था ये पार्लियामेंट पे हमला नहीं, ये पाकिस्तान के उन तमाम मुहतमिम अफराद की उस अहम तरीन मुकद्दस जगह पे हमला है जहां पाकिस्तान भेजता है। ये पाकिस्तान है। कल आपका क्या ख्याल है? अयाज सादिक साहब को नहीं पता था ये सब कुछ हो रहा है? वजीर कानून को नहीं पता था ये सब कुछ हो रहा है? पीपल्स पार्टी की क़यादत को नहीं पता था? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं पता था? सबको पता था। अगर स्पीकर साहब रात को ये ऑर्डर अहकाम जारी करते, मैं टीवी पे देख रहा हूं, आप टीवी पे देख रहे हैं, 8 बजे के प्रोग्राम से लेकर रात 12 बजे तक होने वाले प्रोग्राम्स, सुबह 3 बजे तक होने वाली टीवी की नशरियात, सब में ये चल रहा था ना, नजर आ रहा था कौन कमरों में बैठा है, खाना ले जाके कोई दे के आ रहा है, खाना दे के आने वाले बाहर गिरफ्तार हो रहे हैं, फिर एकदम लाइटें बंद हो गई, सारा कुछ हुआ। तो भाई सारा पता था, चले मान ले, मैं एक बात ये मान लेते, इन्हें कुछ नहीं पता था, ये जल्दी सो गए और इन्होंने मना कर दिया सब ने, जितने भी थे, कि हमें कोई ना उठाए, हमने सुबह असम्बली में एक बड़ी अहम तरीन कार्रवाई करनी है, बड़े अहम तरीन इजलास है, चले मान ले, सो गए। सुबह उठे, असम्बली में गए, असम्बली में तकरीर हुई, ये सारा कुछ हुआ, IG साहब को बुला लिया गया, असम्बली की फुटेज देख ली गई। ये असम्बली की फुटेज को ढाका से तो नहीं आनी थी ना, हमारी असम्बली थी ना, कि ढाका की असम्बली थी? 1 घंटे की फुटेज देखने में, मैं अर्ज कर ढाका की असम्बली थी या हमारी असम्बली थी? हमारी असम्बली। अच्छा चलो, मैं अच्छी पता लग गया ना, मैंने कहा ढाका की असम्बली। फुटेज देख ली, फुटेज में नजर आ गया कौन कौन आदमी है। अभी तक FIR दर्ज हुई, अभी तक किरदारों का तयन किया गया, अभी तक किसी को मुअत्तल किया गया नहीं ना किया गया। आप तौहीन का कानून ले आते हैं कि जनाब तौहीन, क्या नाम था कानून का? अदालत वाला? नहीं, वो एक हत्या इज्जत का कानून ले आते हैं, आप पीडा एक्ट ले आते हैं, जनाब असम्बली के फलां शख्स के मतलब कोई बात नहीं करनी, आप फलां के मतलब कोई बात नहीं करनी, आपने फलां के मतलब कोई बात नहीं करनी, आप हर चीज, आप मुकद्दस है, बिल्कुल मुकद्दस है, मानते हैं,
आप हमारे नुमाइंदे हैं, हम मानते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, अपने घर के अंदर बैठे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, आप 24 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर जाने के बावजूद भी तयन नहीं कर सकते किसका ज़िम्मेदार कौन है, तो फिर क्या आप इस चीज़ के काबिल हैं? तो क्या फिर हम ये तवक्को रखें कि हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ करेगा? क्या ये कौम तहफ़्फ़ुज़ रखे, ये यकीन रखे कि इनका तहफ़्फ़ुज़ कोई करेगा? सबको इल्म था, माज़रत से हर चीज़ का हर शख्स को इल्म था, लेकिन करना नहीं था, नहीं किया। बैरिस्टर गौहर डिस्चार्ज हो गए एक मुकदमे से, बाकी सारे जो इनके पार्लियामेंटेरियन थे, बाकी सारे 8-8 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पे चले गए। जिसने गलत किया था पकड़ते, जेल के अंदर फेंकते, कार्रवाई करते, ये आपका हक बनता है। आज जमीयत उलमा इस्लाम की मैं उस बीबी को सलूट करता हूँ जिसने बिल्कुल स्टैंड लिया, बिल्कुल स्टैंड लिया। हालांकि नूर आलम साहब उसके आगे बैठे हुए तो उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं लिया वो नहीं बोले, उस बीबी ने बोला, स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि ये गलत है, जमीयत उलमा इस्लाम इसमें बिल्कुल आपके साथ खड़ी है। बात बड़ी सिंपल सी है भाई। मैं तो उस दिन देखूंगा, कल अगर इजलास में ये आवाज़ आती है कि जनाब हमने तयन कर लिया, लोग पकड़े गए और जनाब ये लोग हैं, ये FIR दर्ज हो गई, फिर तो मेरी पार्लियामेंट की बालादस्ती को मैं सलूट करूंगा। फिर मैं पार्लियामेंट के एहतराम और इज्जत और तकरीम के लिए अपना भी सब कुछ कुर्बान करूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पार्लियामेंट को एक बात जहन में रखनी चाहिए, फिर आपके मुतल्लक बात करने पर कोई कानून भी लागू नहीं होना चाहिए। फिर आप इतने मुकद्दस नहीं, आप अदालतों के फैसले ना माने, आप तौहीन अदालत का कानून ना माने, आप यहां तक करें कि जनाब अदालत कोई फैसला देती है हम अमल दरामद नहीं होने देंगे, तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। आपने जब खुद उस जुर्म में शरीक के जुर्म बन जाते हैं जो आपके लिए खतरनाक है, तो फिर आपके घरों के अंदर इसी तरह होगा। अब तो स्पीकर कितना रोल अदा करते हैं। यहाँ तो इत्तेदाद अयाज सादक साहब को ये फैसला करना होगा कि वो वाकई स्पीकर है, तो यहाँ फिर सियासत होगी, और मैं आपको एडवांस में लिख के दे रहा हूँ, ये सियासत होगी। राना साहब, अली अमीन गंडापुर के बारे में क्या बात करेंगे? कहा जा रहा है कि उन्होंने PTI को एक बंद गली के अंदर धकेल दिया। मैंने सलमान अकरम राजा की पूरी गुफ्तगू सुनी है सेक्रेटरी जनरल बनने के बाद जो पहली बाकायदा उन्होंने। ठीक है, तो बंद गली में कौन है या कौन नहीं है इसका फैसला ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, एक ऐसी गली में बहुत सी सियासी जमातें दाखिल हो चुकी हैं कि अगर वहाँ से इत्फाक से निकलेंगी तो निकलेंगी, नहीं तो उसी गली में तमाम सियासी जमातों का सियासी कत्ल उसी गली में होगा। बस ये मैं आपको एक बात बताऊँ। अच्छा, जमहूरियत को लेके बहुत सारी बातें होती हैं। कौन सी जमहूरियत? मैं सर वैसे नहीं, जमहूरियत है कौन सी? आप वैसे कह रहे हैं, वैसे कौन सी जमहूरियत है मुझे बताएं। तो मैं कह रहा हूँ ना कि दावेदारी उसकी हर जगह पे होती है। ये जरा एक और दावेदारी है जो राना तनवीर साहब ने की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। उनकी जरा गुफ्तगू सुने कि राना तनवीर साहब का क्या कहना। जितना जमहूरियत को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, जितना पाकिस्तान को इन लोगों ने पहुंचाया, आज पाकिस्तान जिस हालत में है इन लोगों की वजह से है। कहते हैं जी, पाकिस्तान की जमहूरियत को और पाकिस्तान को जिस हद तक नुकसान पहुंचाया इन्होंने पहुंचाया, और इस हालत में भी पाकिस्तान इन्हीं की वजह से। और पॉइंट आउट वो कर रहे हैं PTI को। चलें जी, मैं हिस्ट्री गिनाना शुरू करूं अगर आपको बुरा ना लगे। जी जी, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं इजाज़त दें। मैं कौन सा राना तनवीर साहब का रिश्तेदार हूँ सर? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ आप उनके रिश्तेदार हैं। जी जी, लेकिन आप जमहूरियत के कई चैम्पियंस जो है ना, उनके बड़े तरफदार है ना। जी जी सर, हुक्म। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मार्शल लॉ के दौर में किस सियासी जमात को सहूलतें मिली हैं? PMLQ, PMLN। सबसे ज़्यादा हुकूमतें किसने कराई हैं?
हुकूमतें किसने गिराई? गिराई हैं जमहूरी हुकूमतें, मुस्लिम लीग नून ने। पीपल्स पार्टी की जितनी दफ़ा हुकूमत गिराई मुस्लिम लीग नून ने। मोहम्मद खान चुनीजो को वज़ीर आज़म शिप से हटाया मुस्लिम लीग नून ने। जमहूरियत को नुकसान किसने पहुंचाया? तो मुस्लिम लीग नून ने पहुंचाया ना भाई। तो राना तनवीर साहब हमारे बड़े हैं, बड़ा एहतराम है उनका, वो क्यों नहीं याद आता उन्हें? फिर वो कहते जमहूरियत का नुकसान। तो जमहूरियत को नुकसान इससे बड़ा क्या है कि जब भी जमहूरी दौर आया, बेनजीर के खिलाफ पंफलेट किसने फेंकवाया गाड़ियों उससे, जहाज से। कल तो यहाँ पे बड़े मेरे भाई नाराज होके गए हैं और आज मुझसे फ़ोन पे गिले शिकवे मुझसे बड़े कर रहे थे। तो मैंने तो आज वीडियो भी अपने मोबाइल पर बड़ी लोड करके लाया था कि सुना दूँ। अच्छा, गिले शिकवे भी करते रहे बाद में? बाद में करते रहे जी। अच्छा, तो चले मेरे भाई हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहता। हमारे भी भाई हैं, लेकिन वो टिकटॉक के ऊपर भी उन्होंने अच्छी खासी कंपेन चलाई है अपनी। अच्छा, क्या चलाई है कैंपेन में टिकटॉक? यही वो उन्होंने वो वीडियो जो हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे उसकी वीडियो उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने कैमरामैन से बनवा के भी चलाई। वाह जी वाह, इसका मतलब तैयारी करके आए हुए थे। अच्छी बात है, चले ये बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर उन्होंने किया तो कल से हम भी शुरू कर देंगे। फिर जवाब देना तो फिर फ़र्ज़ बनता है ना। आज गिरा शिकवा ना हो तो भाई हैं हमारे वैसे। वो बात यह है बड़ी सिंपल सी और बड़ी क्लियर सी और बड़ी वाज़ेह सी, कोई दूसरी राय नहीं, कोई तीसरी राय नहीं। इस पाकिस्तान की जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने पहुंचाया। इमरान खान की हुकूमत किसने ख़त्म की? मुस्लिम लीग नून और उनके PDM ने। उसके बाद आप अगर देखते जाएं मतवातर, नून लीग और पीपल्स पार्टी के फड्डे में सबसे ज़्यादा दफ़ा हुकूमत अगर ख़त्म की तो मुस्लिम लीग नून ने की। वो जमहूरी हुकूमत थी ना भाई, कोई मार्शल तो नहीं था। और अगर जन्नत ज़िया का दौर आया तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इक़्तिदार के मज़े लूटे बेनिफिशियरी तो पाकिस्तान वो मुस्लिम लीग नून थी।